मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती है कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम भी अपने घर में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, खैर खैरियत से, और बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ का भी लोग देख के आपको पता चल रहा होगा कि वीडियो में कि यहाँ पर फैलाए जा रहे हैं बलून्स स्पेलिंग वाले। तो ये लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, जिसको फजर के बाबा और फजर के फुफ्फो ब्लो कर रहे हैं। तो इन बलून्स को ब्लो करके हम मनाने वाले हैं फजर की बर्थडे पार्टी गाँव वाली पूरी फैमिली के साथ। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सराउंडिंग एरिया के बहुत ही खूबसूरत सीन्स। और ये देखिए बर्थडे गर्ल अपने बलून्स को फाड़ रही है, स्पेलिंग को सब फाड़ फूड़ रही है, चीर फाड़ कर रही है। और यहाँ पर फुफ्फो जो है, फुफ्फो बलून फैला रही है। फुफ्फो से बलून फैलाए नहीं जा रहे क्योंकि फुफ्फो के फेफड़ों में हवा नहीं है। और यहाँ पर जी फजर ने भी बता दिया कि हम किसी से कम नहीं, जो सब कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं हो गई हूँ पूरे 1 ईयर की। तो यहाँ पर वो कर रही है फुफ्फो की हेल्प, फुफ्फो को स्पेलिंग ब्लॉक करने में। और ये फजर ने खराब भी कर दी। दिन के बज गए हैं 12 और बर्थडे की तैयारियां यहाँ पर ज़ोरों शोरों से है। सारे मिलके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो फजर के फुफ्फो ने, फजर के बाबा ने और मिलकर फैलाए थे ये स्पेलिंग। और अब इन स्पेलिंग्स के साथ खूब सारा हिसाब करने के लिए आगे ज़ीरक और फजर। तो ज़ीरक और फजर ने इनकी सारी मेहनत के साथ क्या किया, ये भी लोग को स्किप ना कीजिएगा, देखते ही रहिएगा, क्योंकि अब होने वाला है इन स्पेलिंग्स का बेड़ा गर्क हैंग होने से पहले ही। तो यहाँ पर दोनों बच्चे जो हैं वो स्पेलिंग के साथ ऐसे खेल रहे हैं कि ये दुनिया के बेहतरीन टॉयज़ हैं जो इनके पास पहली दफ़ा ही आए हैं। तो फिर यहाँ पर फजर तो भी अपने अपने स्पेलिंग्स को बड़ा संभाल के रख रही थी, लेकिन ज़ीरक ने क्या किया, ज़ीरक ने पकड़ के उनको नीचे फेंका। और फिर क्या हुआ, ये दोनों ने मिल के इन स्पेलिंग्स का वो हाल किया कि हम ये डेकोरेशन के काबिल रहे ही नहीं थे। और फिर इस तरह दोनों बच्चों ने मिलकर किया इन स्पेलिंग्स का ऐसा बेड़ा गर्क कि ये डेकोरेशन के काबिल रहे ही नहीं। और इनको इस तरह आराम से खेलता देख के फिर मैंने भी ये इरादा तर्क कर दिया कि मैं इनसे ये स्पेलिंग लूँ। हैप्पी के तो सारे ही स्पेलिंग डैमेज हो चुके थे और सिर्फ बर्थडे के स्पेलिंग बचे थे, और उनका बी में भी हवा नहीं थी। मैंने इनको इनके हाल पे छोड़ा और आगे यहाँ पर फजर की दादों ने तोड़ लिए थे मोंगरों को, ये छोटे छोटे से प्लांट के, या इनमें से मोंगरे तोड़ के तो आज पकाएंगे, क्योंकि बर्थडे का खाना तो शाम का है। तो अभी दोपहर में लगी थी सबको भूख, तो फिर हम लग गए यहाँ पर मोंगरों को साफ करने। और यहाँ पर भी जी फजर आ गई अपने कपड़े वपड़े चेंज करके कि मैं भी आप सबके साथ मिलकर इन मोंगरों को तड़वाऊंगी। आजकल तो जो काम बड़े कर रहे होते हैं, फजर उनके अंदर घुस के सबके साथ मिलके वही काम करना शुरू कर देती है। तो फिर फजर ने की मेरी हेल्प इन मोंगरों को तोड़ने में, और ज़ीरक यहाँ पर खेलने चला गया अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड नहीं है, ये इसका चाचू है। तो छोटे चाचू के साथ मिलकर खेलना शुरू हो गया। और फजर ने की यहाँ पर खूब हमारी हेल्प। और यहाँ पर देखिए इतने मोटे मोटे से मोंगरे थे जैसे कि सब्ज़ मिर्चें होती हैं। मैं इनको देख के बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि मैंने इस तरह के मोंगरे जो हैं वो पहली दफ़ा ही देखे थे। अच्छा, मैं जब इनको देख रही थी ना कि ये इतने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े हैं, तो मेरे ख्याल में था ये पक गए हैं, फसल पे लगे हुए, और ये अभी पकाने के काबिल नहीं है। लेकिन जब लेटर ऑन पकाए तो ये इतने मज़े के, इतने टेस्टी बने कि ऐसा टेस्ट मैंने पहले कभी खाया ही नहीं था। और फजर ने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये मोंगरों के प्लांट्स देखे हैं और इन मोंगरों को देखा है, क्योंकि मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं कभी भी फजर को अपने पास नहीं आने देती। लेकिन यहाँ पर तो भी फजर भरपूर साथ दे रही है सबका इन मोंगरों को तोड़ने में, और बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड है इनको देख के। और बिल्कुल भी कुछ भी शो नहीं करी, ना स्माइल कर रही थी, ना कुछ इनके साथ प्ले कर रही थी, बस उनको देखती जा रही थी और बड़ी हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। और ये मोंगरे प्लांट्स के साथ ही इसलिए उतार लिए थे क्योंकि अभी अम्मी नेक्स्ट इनको चेंज करना चाह रही थी और इन मोंगरों की जगह कोई और फसल, कोई और सब्ज़ी लगाना चाह रही थी। शाम के बज गए हैं तकरीबन 6, और यहाँ पर जी बर्थडे की तैयारियां हो रही हैं और बर्थडे का खाना बन रहा है। अम्मी बना रही है यहाँ पर बीफ, और फजर की छोटी मामा बना रही है यहाँ पर चावल। और फजर और ज़ीरक अपने छोटे पापा के साथ खेल रहे हैं अम्मी के गार्डन में। फजर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और मुझे पूछ ही नहीं रही थी कि आप भी मेरे साथ आई हो। और चाचू ने फिर खूब सारी हेल्प की फजर की, छोटी मामा की, यहाँ पर आग जलाने में। अच्छा, लकड़ियों पर बने हुए खाने का टेस्ट अपना ही होता है और अलग ही होता है। तो यहाँ पर बन गया फिर बर्थडे का खाना, और यहाँ पर अभी बारी आ गई केक काटने की। फजर ने और ज़ीरक ने मिलकर केक काटा एक साथ।
दिन के बज गए हैं 9 और फजर यहाँ पर आ गई है फिर से अम्मी के गार्डन में। इसको तो मूंगरों को फ्लावर्स इतने ज़्यादा पसंद आ गए हैं। ये छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर लगते भी बड़े क्यूट से हैं। तो फजर इनको टच करती है, इनको स्मेल करती है और फिर बहुत सारा खुश होती है। तो यहाँ पप्पू के साथ ये इन प्लांट्स के साथ खेल रही थी और हम लोग सारे मिलके खाना बना रहे थे पास ही लकड़ियों पर, क्योंकि मैं इसको यहाँ से वॉच कर सकती थी कि फजर क्या कर रही है अभी। तो फजर तो गांव में आके इस बार बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस बार इसको थोड़ा थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया था और चीज़ों को एंजॉय करना शुरू हो गई है अभी। तो यहाँ पर गार्डन को देखती है, पौधों को देखती है और फिर यहाँ पर परिंदों को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और गाँव में कौवे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने पिछले मेरे व्लॉग में देखा ही होगा कि किस तरह कौवे पास पास आ जाते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे प्लान बनाया कि फजर को लेके चलते हैं बाहर इंजॉय करवाने के लिए और सैर करवाने के लिए। तो खाने के बाद हमारा प्लान है आउटडोर जाने का, तो हमारे साथ रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और यहाँ पर हम जा रहे हैं मामू के घर में। तो मामू के घर में मामू से मिलने जाएंगे और उनका गार्डन भी मैं आपको दिखाऊंगी और उनके पास छोटे छोटे सी बकरियां हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की। और ये हॉरर सा घर है और इस घर में कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल खाली है और इसको देख के बच्चे बहुत डरते हैं। तो ये है हमारे गांव की बाहर गलियों का मंजर। हमारे गांव की गलियां कुछ इस तरह से हैं। गांव की ये कच्ची सड़कें कितनी खुली खुली सी हैं और यहाँ से मिट्टी की एक ख़ास किस्म की स्मेल आ रही थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ से चलते चलते हम पहुँच गए मामू के घर में। और मामू के घर में थी बहुत ही प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी बकरियाँ। और इन बकरियों को देख के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बकरियाँ देख के ऐसे लग रही हैं जैसे ये सारी बकरियाँ कुछ सोच रही हैं और बड़ी चुपचाप सी खड़ी हैं और हैप्पी नहीं है। और यहाँ पर ये इनका हैन है और यहाँ पर फजर है। फजर इन को देख देख के बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी कि मुझे इनके पास उतार दो, लेकिन जब मैं उतारने लगी थी तो ये इनसे डर भी बहुत रही थी। तो बस दूर दूर से इनको देख के खुश हो रही थी और मैं इसको लेके फिर इनके पास काफ़ी देर खड़ी रही और ये इन छोटी छोटी मेमियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। फिर फजर के पप्पू ने जब इसको फजर को उतार दिया बकरियों के पास तो ये फिर थोड़ा सा डर गई थी। तो मैंने फिर फजर को जल्दी से उठा लिया और अब फजर आ गई है उनके खाने वाले बर्तन के पास। खाने वाला बर्तन क्या होता है? खुरली होती है। हाँ, इस खुरली में भी फजर जो थी वो बकरी को देख के डर ही गई। बस ये दूर दूर से इंजॉय करती है और पास जब आती है तो फिर डरती है। और मामू के घर में थी ये ढेरों सारी प्यारी प्यारी सी बकरियां, लेकिन ये बस मुझे अदास सी बकरियां लग रही थी। जैसे कि इस एज के बकरियों के बच्चे जो होते हैं वो बहुत भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, ये नहीं इस तरह कर रहे थे। और यहाँ पर ये भी इनका गार्डन है दूसरे मामू का और यहाँ पर ये भी मूंगरों के छोटे छोटे से दरख्त है। और ये देखिए इनके ऊपर कितना प्यारा सा पतंगा है ना, येलो और ब्लैक कलर में, और इसका कलर कितना ब्राइट है। और इसको मैं देख रही थी और इन फूलों के ऊपर बहुत सारी शहद की मक्खियाँ भी थी जो फूलों के ऊपर बैठकर फूलों का रस चूस रही थी। तो इन बहुत सारी मक्खियों को देख के रस चूसते हुए हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये यहाँ पर है सब्ज़ प्याज, पालक, और यहाँ पर ये येलो फ्लावर जो है ये साग है और साथ में पालक है। तो इस तरह से मामू का गार्डन भी जो है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सब्जियां हैं जो यहाँ से ये तोड़ के ये पकाते हैं। इनका गार्डन अम्मी के गार्डन से थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे इन्होंने तरह तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं और यहीं से तोड़ के ये पकाते रहते हैं। तो ये है वही गाँव में रहने की ज़िंदगी के मज़े के, रोज़ फ्रेश सब्ज़ी तोड़ो और फ्रेश ही पकाओ। और ये है बेरी का पेड़ और इस पर बहुत सारे बेर भी लगे हुए थे। ये देखिए, अगर गौर से देखेंगे तो आपको ये बेर नज़र आएंगे। बेर अभी थोड़े थोड़े से पके हैं, ज़्यादा पके नहीं थे, इसलिए हम ये तोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि ये कच्चे बेर थे और कच्चे बेर अच्छे नहीं होते गले के लिए। आजकल तो मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है, वैसे ही गले ख़राब है। तो फिर हमने इनको यहीं पे छोड़ा और अभी इन मक्खियों को एंजॉय करने लगे जो कि फूलों के ऊपर बैठ बैठ के रस चूस रही थी। इनको देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। और इस तरह आप गांव में विजिट करें तो कितना मज़ा आता है ना। और इस परिंदे को देखिए कितना अलग थलग और अकेला और उदास सा लग रहा है। और यहाँ पर हैं सनफ्लावर के बहुत सारे पौधे, इन पर भी मक्खियाँ बैठ के इनका रस चूस रही थी और शहद बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है यहीं कहीं पे इन्होंने मक्खियों ने अपना घर भी बनाया होगा जहाँ पे ये शहद लेके जाती है। और ये सनफ्लावर के ऊपर देखिए, आपको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मक्खी किस तरह रस चूस रही है।
अच्छा, तो आज कल का व्लॉग भी मेरा बिल्कुल ना स्किप कीजिएगा। कल मैं आपको लेके जाऊंगी शोरकोट की डबल नहरों के ऊपर, और वो डबल नहरें कितनी प्यारी और कितनी क्यूट लगती हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम 2 नहरें इकट्ठी देखी हैं। तो व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और कल के व्लॉग का भी वेट कीजिएगा। कल मैं आपको लेके जाऊँगी शोरकोट की नहरों के ऊपर, और इसके बाद हम चले जाएंगे वापस अपने घर फैसलाबाद। और ये जो आपको इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही है ना, इस ग्रीनरी के नीचे लगी हुई है बहुत ही मोटी मोटी सी गाजरें। तो ये गाजरों के छोटे छोटे से प्लांट हैं। तो इस तरह ये है इनका पूरा गार्डन, जिसमें तरह तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। तो ये सब्जियां देख के और इनकी फ्रेशनेस देख के तो दिल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो फिर फजर को एक बार फिर से हम ले आए इन बकरियों के पास, क्योंकि फजर ने देखनी थी ये वाली मेमियाँ छोटी छोटी सी, जो कि फजर को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। वो बकरियों के पास तो नहीं जा रही थी, लेकिन दूर दूर से देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। और इनको एक बार फिर ये दिखाने के बाद फिर हमने सोचा कि अभी बहुत जल्दी सूरज गुरूब हो जाएगा, इससे पहले कि सूरज गुरूब हो हमें वापस घर चलना चाहिए। तो घर इतनी ज़्यादा दूर तो नहीं है, गली के बस दूसरी साइड पे, एक साइड पे मामू का घर है तो दूसरी साइड पे हमारा घर है। तो इस तरह हम फिर आगे वापस घर में। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल। अल्लाह हाफिज़।